सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग में श्री गुरु महाराज जी की दिव्य लीलाएं हैं। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इन दिव्य लीलाओं का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंस की दिव्य छवियों की ओर लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी की ओर लगाते हुए बड़े ही प्रेम के साथ मिल करके बोलो जयकारा बोले गुरु महाराज की। आज का ये सुंदर नजारा अनुपम और बहुत ही प्यारा है। सच मानो सचखंड का नजारा जमीन पर उतर कर आया है कि हम गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जो अपने सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार सचखंड में बैठ करके सचखंडवासी भगवान का कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन है, सब सुख दाता सतगुर आनंद शांति भंडार, जो ध्यावे सतगुरु चरण पावे सुख अपार। कि महापुरुष जो होते हैं ये सुखों के भंडार होते हैं। जो इनके चरणों का ध्यान करता है वह शाश्वत सुख को पाता है। संसार में हर एक इंसान सुख तो वह भी पाता है, लेकिन जैसे जैसे वह सुख को पाता है उतना ही वह दुख की ओर बढ़ता चला जाता है। जब वह महापुरुषों की चरण शरण में बैठता है तो उसे समझ में आती है कि सच्चा सुख जो है वह महापुरुषों के चरणों में है। ऐसे सुंदर दर्शन हर एक जीव को नसीब में नहीं होते। जिनके ऊंचे भाग होते हैं उनको ही यह दुर्लभ घड़ियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री आनंदपुर में दर्शनों के समय एक प्रेमी श्री दर्शन के लिए किसी प्रेमी के साथ आया। पहली बार जब वह श्री दर्शनों के लिए पहुंचा तो वह गुरुमुख नहीं था। वह साईं बाबा जी का बहुत मानता था। बैठे बैठे श्री गुरु महाराज जी का दर्शन कर रहा था और बड़े ही प्रेम के साथ एक ही ख्वाहिश को लेकर के बैठा हुआ था कि आप ही मेरे साईं बाबा हैं। कुछ थोड़ी देर में क्या देखता है कि श्री गुरु महाराज जी उसे सच में ही साईं बाबा जी के रूप में दर्शन दे रहे थे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। वह बैठे बैठे आंखों में आंसू लेकर के प्रेम के श्रद्धा के रोने लगा। जब वह श्री चरणों में दर्शनों के लिए माथा टेकने के लिए जब पहुंचा तो श्री गुरु महाराज जी ने उसका नाम पूछ करके उसे नामदान की भिक्षा दी और श्री वचन किए कि आज से आप इस भजन की
नाम सुमरन की कमाई करें। वह प्रेमी हर समय दर्शनों की और नाम की लगन को लेकर के ही श्री अनंतपुर दरबार में आता था। हम गुरुमुख जन कितने ही भाग्यशाली हैं जो हर समय दिन रात अपने सद्गुरु के चरणों में बैठ करके दर्शन दीदार करते हैं। एक बार का दृष्टांत है और गीता में भी वर्णन आया है कि जिस समय ध्रुव जंगल में बैठ करके नाम का सुमरन करते हुए भगवान की तपस्या कर रहा था, उस समय उसको भगवान विष्णु जी ने घट में जाके दर्शन दिए। तो भगवान नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तो उसे बधाई देने लगे। तो उन्होंने कहा कि यह तो ठीक है कि मुझे घट में दर्शन हुए हैं, लेकिन मैं उसी समय खुश होऊंगा और मेरी तपस्या सफल होगी जिस समय मुझे साक्षात अपने महाप्रभु के दर्शन होंगे। तो गुरुमुखो, हम जीव कितने ही भाग्यशाली हैं जो हमें हर समय इन दिव्य नज़ारों के दर्शन हर समय साक्षात होते हैं। मैं अपनी ओर से व संत मंडली की ओर से अपने श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में इन घड़ियों की बार बार बधाई देता हूँ एवं शुक्राना करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।